जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पलाइन टू लर्न पे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ली जाने वाली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी एग्जाम से जुड़ी सारी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए पेपर होता है वो 3 स्टेज में लिया जाता है, जो कि मेन रूप से 2 ही स्टेज में होता है। जिसमें पहला स्टेज होता है वो प्रीलिम्स का पेपर होता है, जिसमें 2 पेपर होता है। पहला जीएस का पेपर होता है जो 200 नंबर का होता है, और दूसरा पेपर जो सीसेट का पेपर होता है जो 200 मार्क्स का वो भी होता है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बाद रिटन एग्जाम होता है। इसमें एक क्वालिफाइंग पेपर्स होता है जिसमें 2 लैंग्वेज पेपर का एग्जामिनेशन होता है, जो कि इंग्लिश 300 नंबर का, और एक लैंग्वेज पेपर होता है वो भी 300 नंबर का ही होता है। ये दोनों पेपर्स सिर्फ क्वालिफाइंग ही होते हैं। उसके बाद एक सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, और एक निबंध के पेपर होते हैं। ये पाँचों 250-250 नंबर के होते हैं। और एक वैकल्पिक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, जो कि एक ही सब्जेक्ट के दोनों पेपर होते हैं, जो कि 250-250 नंबर का दोनों पेपर होते हैं। रिटन एग्जाम हो जाने के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, जिसमें आपको इंटरव्यू जो होता है 30 से 40 मिनट में लिया जाता है, और इसका कुल वेटेज जो होता है 275 नंबर का होता है। और जो मेरिट तैयार की जाती है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के लिए, वो मेंस एग्जामिनेशन का रिटन टेस्ट जो कि कुल 1750 मार्क्स और इंटरव्यू 275 मार्क्स के बेसिस पे ही तैयार किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिलेबस को डिटेल से देखते हैं। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें क्या क्या एग्जामिनेशन का प्रोसीड्यूर है वो दिया हुआ है। और बात करें तो यूपीएससी के लिए यूपीएससी द्वारा जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन लिया जाता है, उसमें अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती है, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस ई स्टेट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेटिक्स सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स ग्रुप ए का, और इंडियन ट्रेड सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, और पुडुचेरी सिविल सर्विस और पुडुचेरी पुलिस सर्विस सहित कुल 21 पोस्ट के लिए ये इस एग्ज़ाम का कंडक्ट यूपीएससी द्वारा किया जाता है। यहाँ पे कुछ मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। इसमें दिया हुआ है किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन सा टेस्ट और कितना मेडिकली फिट होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जिस जिस शहर में सेंटर बनाया गया है उसका लिस्ट दिया हुआ है, और प्रीलिम्स के बाद जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा उसका कौन कौन से शहर में जो सेंटर होगा वो दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो इसमें पहले आता है नेशनलिटी, जो कि इसमें अगर आईएएस, आईएफएस और आईपीएस ये तीनों के लिए आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। और बात करें अदर पोस्ट के लिए, तो आपको या तो इंडिया का नागरिक होना ज़रूरी है, या नेपाल का, या भूटान का, या तिब्बती रिफ्यूजीज वैसे जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में माइग्रेट कर के आ गए थे, और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया जैसे कुछ देश। बात करें एज लिमिट की, तो जो मिनिमम एज है इसके लिए वो 21 ईयर्स है, और अपर एज लिमिट 32 ईयर्स है, जो कि जनरल सभी एस्पायरेंट्स के लिए है। और इसमें कैटेगरी वाइज कुछ रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में दिया जाता है। वो वैसे एस्पायरेंट्स जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, और ओबीसी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स को इसमें 3 ईयर्स का
रिलैक्सेशन दिया जाता है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा जो कि मान्यता प्राप्त हो, उसे आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। तो इसका फॉर्म भरने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आप अपेयरिंग यानी पार्ट 3 में होने के बावजूद फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। और प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये जो मेनली है 2 स्टेज में ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें कि एक पहला जो स्टेज होता है वो सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और इसमें 2 पेपर्स होते हैं। और इसके बाद जो होता है मेंस एग्जामिनेशन जो कि रिटेन और इंटरव्यू होता है। इसी के द्वारा आपका सिलेक्शन होता है अलग-अलग पोस्ट और अलग-अलग सर्विसेज के लिए। अगर देखें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यानी कि कितने अटेम्प्ट्स एग्जामिनेशन के लिए ले सकते हैं, तो इसमें जो जनरल अटेम्प्ट्स है वो टोटल 6 अटेम्प्ट्स हैं जो कि यूपीएससी द्वारा परमिट किया हुआ है। लेकिन इसमें कैटेगरी वाइज कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे कि अगर आप एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें अनलिमिटेड यानी कि किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया हुआ है, आपका अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। और ओबीसी के लिए कुल 9 अटेम्प्ट्स और वैसे एस्पायरेंट्स जो कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, उनका 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए, उनके लिए टोटल 9 अटेम्प्ट्स। इसमें अटेम्प्ट का जो काउंटिंग होता है, अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक बार बैठ जाते हैं यानी कि अटेंडेंस बना लेते हैं, तो आपका वो काउंट हो जाएगा 1 अटेम्प्ट। और अगर दोनों पेपर में से किसी भी एक पेपर में भी आप अटेम्प्ट लेते हैं प्रीलिम्स का, तो आपका 1 अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। बात करें फ़ी की तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा तो इसके लिए कुल 100 रुपीज़ का जो एप्लीकेशन फ़ी का चार्ज है वो आपसे चार्ज किया जाएगा। और फीमेल एस्पायरेंट्स और एससी, एसटी और पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जैसे वाले कैंडिडेट के लिए इसमें किसी भी तरह की कोई फ़ी नहीं ली जाएगी। इसमें पेमेंट की बात करें तो आप ऑनलाइन पेमेंट कार्ड्स के द्वारा या फिर डेबिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सिलेबस को। सिलेबस में जो प्रीलिम्स का और मेंस का एक देख लेते हैं, तो इसमें जो प्रीलिम्स का पेपर होगा वो 2 पेपर होंगे और 2-200 नंबर का दोनों पेपर होगा और दोनों कंपल्सरी पेपर होंगे। और जो दोनों पेपर का जो टाइप होगा वो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होगा। और जो पेपर 2 होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें 33% जो मार्क्स है वो लाना कंपलसरी है। और प्रश्न पत्र जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कैंडिडेट्स जो कि डिसेबिलिटी हैं उनका मतलब 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए। उनके लिए प्रत्येक पेपर में जो 1 घंटा होगा उसमें 20 मिनट उन लोगों को एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि 2 घंटे के पेपर में टोटल 40 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। दोनों पेपर में यह व्यवस्था दी जाएगी। चलिए सिलेबस को डिटेल से एनालिसिस करते हैं। जो पेपर जो 1 है प्रीलिम्स का वो कुल 2 घंटे का और 200 मार्क्स का होगा, जिसमें टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें देखें कौन-कौन सा टॉपिक स्टडी करना होगा। तो इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी कि करेंट अफेयर्स को पूरे डिटेल से पढ़ना होगा। और भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें मुख्य रूप से आपको हिस्ट्री को पढ़ना है। और भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, इसमें आपको ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना है। और भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे आदि, इसमें मेन रूप से आपको पॉलिटी को ही पढ़ना है। और उसके बाद आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। इसमें मुख्य रूप से इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। और उसके बाद पर्यावरणीय परिस्थिति की जैव विविधता और मौसम संबंधी सामान्य मुद्दे। उसके बाद सामान्य विज्ञान जो कि जनरल साइंस है। उसके बाद बात करें पेपर 2, तो इसमें भी कुल 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा और टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे और इसमें भी 2 घंटे टाइम मिलेंगे आपको। तो जो पहला टॉपिक इसमें स्टडी करना है वो है बोधगम्यता जो कि कॉम्प्रिहेंशन है।
और संचार कौशल सहित अंतर व्यक्ति कौशल, तार्किक कौशल, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, इसको आप रीजनिंग के कैटेगरी में मेन रूप से रख सकते हैं। उसके बाद आधारभूत संख्ययन, संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम 10वीं कक्षा का स्तर का ही रहेंगे, जो कि आप इसे मैथमेटिक्स बोल सकते हैं। जो कि मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो 10th लेवल का ही रहेगा, तो इसमें भी आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात करें पेपर 2 यानी कि सीसेट पेपर का, तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही है और इसमें आपको जो मिनिमम मार्क्स है वो 33% ही लाना है। अगर 33% आप ले लाते हैं तो आप क्वालिफाई होंगे पेपर 2 के लिए। और तो चलिए बात करते हैं जो मेंस एग्जामिनेशन यानी कि रिटन एग्जामिनेशन है उसके बारे में। तो इसमें देखिए यूपीएससी द्वारा गाइडलाइन दिया गया है। प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है, मात्र उनकी सूचना भंडार का स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं। इसमें जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र 2 से 5 तक होंगे, उसका जो स्तर होगा वो ग्रेजुएशन लेवल तक रहेगा, लेकिन अगर जो जनरल स्टडी किए हुए रहेंगे वो भी इसका उत्तर दे सकेंगे। और जो पेपर 6 और पेपर 7 होंगे उसका जो स्तर होगा वो ग्रेजुएशन से ऊपर और मास्टर्स की डिग्री से नीचे के स्तर का होगा। तो बात करें क्वालिफाइंग पेपर्स, जो कि इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का पेपर है, तो इसमें आपका जो सिलेबस कवर करना है वो इंग्लिश के लिए कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग, यूसेज एंड वोकेबुलरी और शॉर्ट एसे, ये जो टॉपिक दिया हुआ है वो इंग्लिश पेपर के लिए है। और उसके बाद देखें इंडियन लैंग्वेज, जो कि आपको सिलेक्ट करना होगा, तो इसमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग, यूसेज एंड वोकेबुलरी, शॉर्ट एसे, और इसमें कुछ ट्रांसलेशन दिए जाते हैं जो कि इंडियन लैंग्वेज से इंग्लिश में और इंग्लिश से इंडियन लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेशन करना होगा। और इसके बाद देखें अगर पेपर 1 जो कि निबंध यानी कि एसे का पेपर होगा, इसमें कुल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। टोटल सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें दोनों में से एक एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा। बात करें पेपर 2 का, तो इसमें आपको सामान्य अध्ययन का 1 पेपर है, जिसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज को पढ़ना है, यानी कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी और सोसाइटी। और इसके बाद देखें प्रश्न पत्र जो 3 है, यानी कि सामान्य अध्ययन का पेपर 2, इसमें आपको शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी कि इसमें आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल इशूज एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को पूरे डिटेल में पढ़ लेना है। और उसके बाद देखें पेपर 4, यानी कि जो सामान्य अध्ययन का पेपर 3 है, उसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, इन सारे टॉपिक्स को पूरे डिटेल में देख लेना है आपको। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। और जो प्रश्न पत्र 5 है, ये जो सामान्य अध्ययन का पेपर 4 है, इसमें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि है। इसे एथिक्स बोल सकते हैं। नॉर्मली एथिकल क्वेश्चन ही इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। और इसमें जो 50% क्वेश्चंस होंगे वो किसी मामले के अध्ययन यानी कि केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। तो इसमें जो 50% क्वेश्चन होंगे वो केस स्टडी से आते हैं। और इसके बाद जो पेपर 6 और पेपर 7 है, जो कि ऑप्शनल पेपर का होगा, यानी कि एक ही सब्जेक्ट का कुल 2 पेपर होगा। जो ऑप्शनल पेपर है उसको आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम अपने अनुसार से खुद चुनना होगा। और यूपीएससी द्वारा जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक लिस्ट प्रोवाइड कराया हुआ है कि किस किस ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए उस लिस्ट को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट को आप फॉर्म भरते समय चुन सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शनल पेपर होगा। और ये कुल 500 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें 2 पेपर 250-250 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं। तो देखिए इसमें पहला जो है वो एग्रीकल्चर यानी कृषि है, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, बोटैनी है, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस,
साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, जूलॉजी सहित लिटरेचर, जो कि इंडियन लिटरेचर में से किसी एक लिटरेचर को चुन सकते हैं, जैसे असमीज हो गया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश, इनमें से किसी भी एक लिटरेचर को आप चुन सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शनल पेपर ही होगा। तो मेंस एग्जामिनेशन का जो रिटन टेस्ट है वो हो जाने के बाद आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, और इसमें आपका इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट जो होगा वो इसमें मेन रूप से आपको जो टेस्ट किया जाएगा वो इंटेलेक्चुअल क्वालिटी का ही सिर्फ चेक नहीं किया जाएगा, बल्कि आपका सोशल ट्रेट एंड इंटरेस्ट इन करेंट अफेयर्स को भी जांचा जाएगा, और इसमें मेंटल अलर्टनेस को भी जज किया जाएगा, और क्रिटिकल पावर ऑफ एजम्पशंस एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन, बैलेंस ऑफ जजमेंट, और वेराइटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ सोशल कोहेशन एंड लीडरशिप को भी जांच किया जाएगा। तो इस तरह से आपका कुल टोटल जो मेंस का रिटन पेपर होगा वो 1750 मार्क्स का होगा, और जो इंटरव्यू यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण जो होगा, साक्षात्कार, वो 275 मार्क्स का होगा, और इस तरह से टोटल जो आपका होगा मार्क्स वो 2025 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके आधार पर आपका कि पोस्ट के लिए और सर्विस के लिए जो मेरिट लिस्ट फाइनल तैयार किया जाएगा वो 2025 मार्क्स के आधार पर ही किया जाएगा। दोस्तों, यूपीएससी का जो सिलेबस है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए तो यही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, थैंक यू।